नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आँख, यानी आज हम आपको आँख के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आँख का हमने आपको बताया है कि ये लेंस होता है। क्या होता है? ये लेंस होता है। ये जो लेंस होता है, अगर हमें नज़दीक की चीज़ देखनी रहेगी तो ये चपटा हो जाता है। यानी दोस्तों देखो, लेंस ये ऐसा है, अगर हमें दूर नज़दीक की चीज़ देखनी है तो ये चपटा होकर ये ऐसा हो जाता है। और फिर बाद में अगर हमें दूर की चीज़ देखनी है तो ये तन जाता है, तन के इतना बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तन के बड़ा हो जाता है। दोस्तों, अगर ये तन के बड़ा हो जाता है तो हमें जो दूर की चीज़ होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की चीज़ क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है। और दोस्तों, इसमें का ये जो है कॉर्निया वाला पार्ट है, ये ये क्या है? एक कॉर्निया वाला पार्ट है। और दोस्तों, इसमें जो हमारा जो रोशनी होता है वो किसके थ्रू जाता है? इसमें आँख की जो रोशनी होती है, पिक्चर्स होता है, वो जाता है पुपिल्स। यहाँ पे देखो एक छोटा सा होल दिखता होगा, भोका, जिसको पुपिल्स बोलते हैं। क्या है? ये पुपिल्स है, पुपिल्स। और दोस्तों, जब ये इसके थ्रू यहाँ पे जाता है, यहाँ पे ये ऑप्टिकल नर्व्स में लेके आती है। इसको ऑप्टिकल नर्व्स में ये जितनी रोशनी होती है और जो हमारा फिगर होता है वो ऑप्टिकल नर्व्स में लेके आती है। और यहाँ पे जो यहाँ से देखो, हमें यहाँ पे बहुत सारी नसें दिख रही हैं। ये सब नसें हैं। ये जो नसें हैं, जब यहाँ पे जाती हैं अंदर तो ये यहाँ पे जाके एक ब्लाइंड स्पॉट बना देती हैं। दोस्तों, क्या बनाती हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट बना देती हैं। और इन्हीं ब्लाइंड स्पॉट की वजह से यहाँ दोस्तों, यहाँ पे जो क्या है कि हमने आपको बताया ब्लाइंड स्पॉट होता है। और इसमें का जो ये पार्ट दिख रहा है, हम रफ कर देते हैं। इसमें का जो हमारी आँख खुली होती है, आप देखे होंगे कि कोई आँख होती है वो खुली रहती है। वो कैसे खुली रहती है आज हम आपको बताते हैं। ये जो इसमें भरा होता है, ये जो हमारी आँख का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इतना मोटा सा, ये जो ऐसा गोल सा घूम रहा है दिख रहा है, ये फूगा हुआ होता है। अगर इसमें एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है विट्रस ह्यूमर। इस लिक्विड का नाम होता है, लिक्विड है यहाँ पे, इसमें लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड होता है जिसका नाम होता है विट्रस ह्यूमर। और दोस्तों, और ये आँख और लेंस, और इधर देख सकते हैं आपके लेंस के बीच में, और यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, अंदर से गैप दिख रहा है, ऊपर से नहीं दिखेगा। तो इसमें एक ह्यूमर, इसमें भी एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है एक्वास। क्या होता है? एक्वास ह्यूमर होता है दोस्तों। इसमें जो लिक्विड होता है एक्वास ह्यूमर होता है। और यहाँ पे दिखाया भी है, इस फिगर में बताया कि ये ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे नर्व्स जितनी है। यहाँ से दोस्तों हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो नर्व्स हैं, ये जब नर्व्स ये सब आपस में यहाँ से देख रहे हैं, बहुत सारा नर्व्स है, ये जो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसी पे एकदम एक होल टाइप बन जाता है, मतलब ब्लाइंड स्पॉट। जैसे कि दोस्तों, अगर आप देखे होंगे कि आपके घर में अगर आप अपने घर में वायरिंग का काम करवा रहे हैं, या आपका घर बन रहा है, तो इतना देखो जगह छूट जाता है, या यहाँ पे बोर्ड लग जाता है। तो आप इस दीवार पे आप कुछ भी करिए, लेकिन यहाँ पे आपको जगह नहीं मिल सकती। और बाकी की दीवार रहेगी, वहाँ पे आपको जगह मिलेगी, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। तो इसी को जो है यहाँ ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे जगह नहीं होती है। ठीक, आई होप आपको समझ गया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों आगे बढ़ें। चलो ठीक है, अभी हम आगे का पार्ट जान लेते हैं। ये जो हमारा विट्रस ह्यूमरस होता है दोस्तों, जो ये विट्रस ह्यूमर होता है, ये इसी के कारण हमारी आंखें फूगी होती है। जैसे कोई फुग्गा ले लो, अगर उसमें हवा भरेंगे तभी तो फूलेगा, नहीं तो पचक जाएगा। और ये एक्वास ह्यूमर आगे होता है। अगर ये एक्वास ह्यूमर अगर पीछे रहेगा दोस्तों, अगर एक्वास ह्यूमर पीछे रहेगा तो उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है और आँख पचक जाएगी। अगर आप किसी की आँख में यहाँ पे अगर पिन मारते हैं, तो आँखियाँ बह जाती है।
क्या होती है, अखियाँ बह जाती है। अखियाँ जो दोस्तों आँख बह जाती है, देखे होंगे कि आँख छोटी हो जाती है। ऐसे आप किसी पिक्चर में देखे होंगे, अगर आँख छोटी हो जाती है तो उसमें पत्थर लगा लेते हैं, इसके लिए यहाँ पे पत्थर भी लगाया जाता है। ये जो पुपिल होता है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से इसे यहाँ से बॉडी हमारे लिए जो पिक्चर होती है, हमारा आँख देखता है और यहाँ से ये यहाँ से लेके जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से इसे लेके जाता है और फिर ये जो ऑप्टिक नर्व होता है, इसके थ्रू यहाँ पे पीछे माइंड में लेके चले जाता है और बोलता है लो पहचानो, देखो कौन है ये। तो दोस्तों इसके बाद इसमें हम ये जो आगे वाला पार्ट होता है, आगे का पार्ट होता है दोस्तों, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एक बार देखें, ये वाला दोस्तों, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम कॉर्निया सॉरी दोस्तों, इसे हम रेटिना बोलते हैं। जो आगे वाला पार्ट होता है रेटिना होता है, रेटिना। ठीक, आगे वाला पार्ट क्या होता है, रेटिना होता है। और जस्ट इसके पीछे एक परत चढ़ी होती है, लेयर, जिसे हम लेयर बोलते हैं। ये इसके पीछे दोस्तों देखते हैं, ये लेयर है ना, ये वाली, ये वाली, ये जो लेयर होती है इसे कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोराइड। और कोराइड से क्या होता है, ये जो हम विटामिन्स खाते हैं, विटामिन ए, सब कहते हैं ना विटामिन ए हमारे आँखों के लिए अच्छा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो ये कोराइड है ये सेफ्टी प्रदान करता है और जितने प्रोटीन्स होता है सब कोराइड ही लेता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोराइड दिया है, ये कोराइड ही लेता है। अब बात आती है दोस्तों फिगर। जो हमारा फिगर रहता है वो कहाँ बनता है, फिगर देखिए दोस्तों, ये फिगर हमारे ये जो इसे आता है, यहाँ से ऐसे आया, देखिए अगर यहाँ पे बन जाए, ये रेटिना है, रेटिना वाले पार्ट पे किसी भी बने हमको एकदम अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन उसमें भी एक होता है दोस्तों, क्या होता है, उसमें भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ बने तो एकदम क्लियर दिखाई देता है। मान लो हमने यहाँ से ऐसे लाया अपना फिगर, यहाँ पे बीच में अगर पड़े तो ही दिखता है। और इसके आगे की जो ऐसे एक लेयर रहता है रेटिना वाला भाग पे, उसको मैकुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकुला, उसे मैकुला कहते हैं। ठीक, उसे मैकुला कहते हैं। और इसके बाद जो अब यहाँ पे तो आ गया, साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे मैकुला पे पड़ गया है तो एकदम अच्छा दिखेगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी यहाँ पे बीच में जो रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रॉइड, फोविया सेंट्रॉइड। दोस्तों ये फोविया सेंट्रॉइड पे ही एकदम क्लीन इमेज बनती है। अब बोलेंगे कि बहुत अच्छा इमेज चाहिए तो फोविया पे एकदम देखेंगे कि आप जब हम किसी से बात करते होते हैं तो एकदम सामने सामने एकदम फेस टू फेस देखते हैं, ताकि वो जो चित्रवा है ना वो हमारे फोविया पे पड़े, फोविया सेंट्रॉइड पे पड़ेगा, तभी हम एकदम अच्छे से क्लीन देख पाएंगे कि हाँ भाई ये कौन है, कहाँ से आया है। ठीक, अब इसको हम दोस्तों हमने आपको बता दिया है। और यहाँ पे एक मसल्स होती है, जैसे यहाँ पे एक मसल्स होती है जिसका नाम होता है सिलियरी मसल। क्या होता है, सिलेरी मसल। दोस्तों ये सिलेरी मसल होती है। और देखेंगे कि अब मोतियाबिंद हो जाता है ना किसी को, उसमें मोतियाबिंद होता है। जो यहाँ पे सिलेरी मसल होती है ये लेंस पे चढ़ के आ जाती है, यहाँ पे लेंस पे, ये ऐसे यहाँ पे लेंस पे आ जाती है। नहीं तो दोस्तों हम आपको दूसरे कलर से बताते हैं, ये लीजिए, एकदम थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो रहती है ना, यहाँ पे मसल्स चढ़ जाती है, तो उसको मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम ये आँख का पार्ट तो हो गया। अब देखते हैं पीछे जो नर्व्स होती है, ऑप्टिक नर्व्स। क्या होती है, ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स दोस्तों देखिए, ये एक ऐसे नस गई है, ये देखो यही नस है दोस्तों। फिलहाल ये देखो ये ऐसे ये जो नर्व्स होती है, ये जितना फोटो रहता है इधर माइंड में लेके चली जाती है और तब आदमी पहचान लेता है। दोस्तों इसमें से जो नर्व्स होती है ये ऐसे देखिए, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको नर्व्स दिख रही होगी, यहाँ से ये आती है, इसी को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था ब्लाइंड स्पॉट,
वही ब्लाइंड स्पॉट होता है दोस्तों। यहाँ पे मिल रही है आखिर जितनी नसें हैं सब मिल रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, मतलब आँख के हर कोने में से नसें वहाँ पे मिलती हैं ऑप्टिकल नर्व से। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे इमेज पड़ेगा तो दिखता नहीं है बराबर, अगर इमेज पड़ेगा तो बराबर दिखता नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात आती है किसकी, अब बात आती है, ये तो आँख का चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम आगे देखते हैं इसको, हम अभी इसका कंपैरिजन दिखाते हैं आपको। कंपैरिजन, आँख और कैमरे का कंपैरिजन। तो चलिए दोस्तों, आँख और कैमरे का कंपैरिजन। अभी यहाँ पे हम इमेज देख लेते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आई और कैमरा यानी आँख और कैमरे का कैसे मतलब बराबर होता है। रुको दोस्तों, हाँ ये वाला, ये इमेज सही लग रहा है, ये इमेज हमने ले लिया। ठीक, ये इमेज ले लिया। चलो इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। अब आना आ गया, देखिए। इसमें दोस्तों अब आता है पहला पार्ट, क्या है इसमें, फिल्म का। फिल्म दोस्तों, पहला पार्ट किसका है, फिल्म का है। पहला पार्ट हमारा फिल्म का है ना। ठीक, अब हम आपको बताते हैं ये फिल्म और रेटिना कैसे एक दूसरे के कंपैरिजन में बराबर होता है। दोस्तों पहले ज़माने में जो पिक्चर्स खींचते थे, यार अभी भी खींचते तो हम, रील लगी रहती है। फिल्म पहले रील कहते थे, अभी फिल्म कहने लगे हैं। तो जो फ़ोटो बनता है वो रील में बनता है ना। अगर आपके मोबाइल में रील है ही नहीं तो फिल्म का कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर आप फ़ोटो कितना भी खींचोगे फ़ोटो बनेगा ही नहीं। ठीक, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रेटिना, और यहाँ पे रेटिना हमें भी पता है कि ये जो रेटिना होता है, ये वाला पार्ट रेटिना, इस पे ही हमारा फ़ोटो पिक्चर बनता है। क्या बनता है, पिक्चर। पिक्चर बनता है। फिर ठीक है, तो फिर बाद में हम डायफ्राम या आइरिस, डायफ्राम कैसे, आइरिस, ये तो आपको पार्ट दिख रहा है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम, और ये आइरिस। ठीक, ये भी आपस में कंपैरिजन है। और अपर्चर, इसमें लाइट किसके थ्रू जाती है, इसमें लाइट जाती है अपर्चर के थ्रू और इसमें पुपिल के थ्रू। तो अपर्चर और पुपिल भी सेम है, इसमें भी लेंस होता है कैमरे में भी, और आइस में भी लेंस होता है आँखों में। और ब्लैक पेंट, जो आपको ब्लैक पेंट दिख रहा है, और इसमें कोरॉइड, जो कोरॉइड दिख रहा है, ये इसको सेफ्टी प्रदान करता है या विटामिन्स देता है, और इसको ये सेफ्टी प्रदान जितना मेन कार्य होता है मुख्य, सब इसी में होता है। ठीक, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आपका आई का चैप्टर ख़त्म हुआ, आई का चैप्टर ख़त्म हुआ। तो अगले वीडियो के लिए हम कल मिलते हैं।